अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से कल वाला व्लॉग ख़त्म किया था। लंबा हो जाना था, इसलिए फिर मैंने कहा इसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देती हूँ और दो हिस्सों में अपलोड करूँगी ताकि आप लोग देख सकें और आप लोगों को मैं दिखा सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें होंगी जो नहीं जा सकी होंगी मरी अभी तक। तो बच्चों की पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर बच्चों की मसरूफियात, तो इस तरह तो मैंने कहा चलो उनको मैं डिटेल से दिखा दूँ। तो हम लोग जी बैठे हुए हैं चेयर लिफ्ट पे, और चेयर लिफ्ट पे इरा भी हमारे साथ है। और आप यकीन करें माशाल्लाह इरा ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉग थी और इतना हसीन मौसम लग रहा था ना। अच्छा, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा ना कि मुझे नारायण से ज़्यादा मरी अच्छा लगा है, तो कोई मेरी बहुत ही दिल जली बहन थी जिन्होंने कहा कि लो जी, इसको तो मरी, नारायण से ज़्यादा मरी प्यारा लग रहा है। तो हर किसी की अपनी होती है, चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। तो मुझे मरी पे अच्छा लगा, तो मैंने यही कहा। और मरी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मतलब मरी का मौसम बहुत अच्छा है कि हालांकि फॉग का नहीं था। हालांकि नारायण ज़्यादा ऊंचाई पे है, वहाँ ज़्यादा फॉग होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी फॉग नहीं थी। और यहाँ इतना प्यारा मौसम था, हमें बारिश भी मिली और फॉग भी मिली, बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग मिड पॉइंट पे पहुँच गए तो हम लोगों ने फिर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से इरा की पिक्स जो हैं वो बनवाई। अच्छा, अब हुआ ये कि चेयर लिफ्ट चल रही थी और केबल कार जो थी वो बंद थी। केबल कार अगर चल रही होती तो टिकट थी वो 800 रुपये की थी, लेकिन के चेयर लिफ्ट थी तो इसकी टिकट हम लोगों को मिली 600 की। और क्या था कि मिड पॉइंट पे आके आप रुक जाएं, खाना पीना करें, थोड़ा सा एंजॉय करें, बैठें और उसके बाद फिर चेयर लिफ्ट लेके आप लोग वापस चले जाएँ, तो ये था। तो हम लोग भी मिड पॉइंट पे आए, बैठे। हम लोगों ने जो है दही बड़े जो थे वो ऑर्डर कर दिए थे, जो कि आए थे, ये एक छोटी सी प्लेट आई थी 280 रुपये की, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने साथ में फ़्राइज़ भी ऑर्डर किए थी और साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर की थी। और इरा को यहाँ ना मैंने आके ना नीचे ज़मीन पे बिठा दिया था, तो वो घास से खेलना शुरू हुई। और बच्चों को ना इस तरह में मतलब घास पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जर्म्स भी जो है ना वो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उससे बच्चों की जो है इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है और बच्चों में जो है वो इम्यूनिटी पैदा होती है, तो इसलिए बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो माशाल्लाह हमें इतना ज़्यादा प्यारा मौसम मिला, जितना मैं डर रही थी ना कि इरा हमें बहुत ज़्यादा तंग करेगी। और मैं बहुत ज़्यादा, हसीब का पहले था कि बेबी कैरियर के अलावा भी मैं उसको बिठा सकता हूँ, लेकिन मेरा था कि नहीं, बेबी कैरियर ही लेके जाएंगे ताकि मतलब मुझे तसल्ली हो। और हर माँ को ही यही होता है कि मतलब उसका बच्चा महफूज रहे, और माँ बड़ी परेशान होती है। तो इरा तो माशाल्लाह बड़ी है, तो तकरीबन साल की होने वाली है। और इससे छोटे छोटे 3-3 महीनों, 4-4 महीनों के बच्चे भी थे जिनको माँ बाप ने बेबी कैरियर में डाला हुआ था और उनको अपने साथ चेयर लिफ्ट पे लेके आए हुए थे। तो ये जी आप सब लोगों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि इंसान तजर्बे से ही सीखता है। तो मैं अपने तजर्बे से यही सीखी हूँ कि हाँ, अगर आपका बच्चा है और आप लोग चेयर लिफ्ट पे बैठना चाहते हैं तो बेबी कैरियर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब अगर वो समझदार नहीं है, अभी छोटा बच्चा है, तो बेबी कैरियर बेस्ट ऑप्शन है। और प्रैम भी लाजमी लें कि अगर आपने कहीं घूमने फिरने जाना हो तो प्रैम लाजमी हो। अच्छा, वापसी पे ना इरा को नींद आ रही थी, तो मैं इसको सुलाने लगी तो ये सोई नहीं। तो फिर जी हम लोगों ने वापस भी आना था, तो मैंने कहा तंग करेगी, हसीब तंग करेगी, लेकिन इसने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। इरा इस मामले में ना बिल्कुल अपने बाबा पे गई है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंजॉय करती है इस तरह, और डरी बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसने एंजॉय किया। जो भाई आ रहे थे और जो सामने से जो लड़कियां आ रही थी, उनको ये अल्लाह हाफिज़ करती रही। ख़ास तौर पे बच्चों को देख के ना ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो रही थी। और बहुत हसीन मौसम था, इतना हसीन था कि मतलब मज़े की हवा चल रही थी और साथ में फॉग भी थी और बारिश भी हल्की हल्की हुई। तो अच्छा, कुछ लोग बड़े अजीब से होते हैं। अब हमारे पीछे ना एक कपल था, वो दोनों सिर्फ मियाँ बीवी थे। तो हम लोगों ने ना उन्हें कहा कि ना हमें ना वो वाली केबल चेयर लिफ्ट दे दें जिनके ना पीछे ये इस तरह का कैबिन लगा होता है, तो वो वाली दे दें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो खुद डर लगता है तो हम नहीं देंगे। तो फिर मैंने ज़ीब को कहा, फिर एक और से बात की, उन्होंने भी यही कहा। तो फिर मैंने ज़ीब को कहा कि अल्लाह का नाम लेके ना जो आ रही है ना चेयर लिफ्ट, उस पर बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला है ना हिफाजत करने वाले। पहली दफ़ा था, पहला तजर्बा होता है, तो इंसान इसी तरह जो है वो डरता है। अच्छा, चेयर लिफ्ट में मैं बैठ सुकून से जाती हूँ, लेकिन जब वो मिड पॉइंट से गुजरती है ना, तब एक मुझे बड़ा खौफ आता है। और उसके बाद जब उतरने का टाइम आता है ना, तब बड़ा खौफ आता है। उतरना तो ऐसे हो जाता है ना मुश्किल, बंदा जम जाता है और फिर जल्दी से भाग के उतरना पड़ता है, तो वो चीज़ बड़ी मुझे मुश्किल लगती है। तो खैर, हम लोगों ने चेयर लिफ्ट पे जो है सफ़र किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको पता होगा जो लोग गए हैं कि चेयर लिफ्ट पे बैठो ना तो वो पिक्स भी बनाते हैं। तो हमारे साथ क्या जी हादसा हो गया कि हम लोगों ने उसे कहा कि हमारी ना पिक्स बनाने की, इरा के साथ हमारी यादें हो जाएंगी।
कि हम लोग हनीमून पे भी आए थे, फिर भी चेयर लिफ्ट पे बैठे थे और इरा के साथ पहली दफ़ा आए चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं, तो हमारी ना यादें हो जाएंगी। उसने ना, हम लोग जब बैठे थे तो उसने कहा कि स्माइल करें, पिक्स बन रही हैं। 2 पिक्स उसने बना ली, ठीक हो गया। हमें था कि पिक्स बन गई हैं। जब हम लोग मिड पॉइंट पे पहुंचे ना, तो फोटोग्राफर दोबारा आया कि बच्ची की तस्वीर बनवा लें, आप अपनी भी बनवा लें। तो मैंने हसीब को कहा कि बनवा लेते हैं, तो उसने हसीब ने कहा नहीं नहीं, हमारी 2 बन तो गई हैं चेयर लिफ्ट पे, क्या ज़रूरत है। फिर मैंने ज़िद की कि नहीं, मैंने बनवानी है तो लाजमी बनवानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हसीब इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि मतलब ख़र्चा करने से ना रुकते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो हम लोगों ने बनवा ली। जब हम लोग नीचे आए ना, उनसे फ़ोटोग्राफर से तस्वीरें मांगी, तो वो बड़े मज़े से कहता है कि आपकी तो नहीं है। ढूंढता रहा पहले तो, फिर कहता है कि आपकी तो नहीं है। फिर मुझे कहता है आप अकेली बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं अकेली अगर बैठी थी, पिक तो निकालो ना पिक। लेकिन हम लोगों को चेयर लिफ्ट की पिक नहीं मिली, बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि। लेकिन फिर हम लोगों ने ये शुक्र अदा किया कि हम लोगों ने जो है उस फोटोग्राफर से जो वो तस्वीरें बनवा ली थी अपनी फैमिली की, और इरा की भी जो है वो अलग से बनवा ली थी। और उसके बाद हम लोग चेयर लिफ्ट से सीधा जो है वो वापस आ गए थे, क्योंकि आज रात भी हमारा इस्लामाबाद व्यू होटल जो है वहाँ हमारा स्टे था, और कल हमने खैर से निकलना है भावलपुर के लिए, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। अगर आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि बच्चे को ना रेस्ट दें, ताकि वो सुकून से बच्चा जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। सफ़र में रहेंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है, बच्चे में एनजाइटी आ जाती है और बड़ा परेशान रहता है। उसके बाद जब हम लोग होटल आए तो सुबह हम लोग बेडशीट चेंज नहीं करवा के गए थे, तो अभी हम लोग आए तो हसीब जो है वो बेडशीट चेंज करवा रहे थे। तो कुछ होटल्स के रूम खुले हुए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा होटल है, जिसमें इसके जो कमरे हैं ना, जिसमें सेंट्रली हीटेड वो हैं, हीटर्स हैं, तो उसका रेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और बाकी जिनमें नहीं है उसका रेंट थोड़ा कम है। और जी, इरा को फिर अभी इरा ने मुझे बाहर देख लिया कि माँ जो है वो तो बाहर मटर गश्ती कर रही फिर, और मुझे अंदर बिठाया हुआ, तो वो भी जी बाहर आ गई। और अभी जी ये इस तरह क्रॉलिंग कर रही थी। और यहाँ भी ना इसको होटल में भी बच्चे मिले, तो ये उनसे भी बहुत ज़्यादा खेली, उनको आवाज़ें दे रही थी। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं। और ये मैं तो ट्रिप पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी इस बात से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंसान तजर्बे से ही सीखता है, तो मैंने तजर्बे से यही सीखा है कि जाना चाहिए, बच्चों को लेकर लाजमी जाना चाहिए। आप एक दफ़ा जाएँ, आपका बार बार दिल करेगा जाने का। अब आप यकीन करें, मेरा बार बार दिल कर रहा है जाने को। बस हाँ, थोड़ा सा इरा तब बहुत तंग करती थी जब गाड़ी में मुसलसल 7-8 घंटे हम लोग भावलपुर से गए हैं इस नारायण, तो 8 से 9-10-12 घंटे का आई थिंक सो इस तरह का सफ़र बन रहा था। तो मतलब तब बहुत तंग करती, क्योंकि जाहिर बात है इतना लंबा सफ़र, बच्चा इतनी देर बैठ भी नहीं सकता, सो ही कितनी देर, तब बच्चा बड़ा तंग करता है। वैसे अगर आप होटल में हो, फिर घूमने जाओ, फिर वापस होटल में आ जाओ, फिर बच्चा ना सुकून से रहता है। तो यहाँ जी अभी इरा और मैं जो है वो लेटे हुए थे कि अभी इरहाना, मैं यही वेट कर रही थी कि इरहाना सो जाए ना, उसके बाद उठेगी ना, फिर हम लोग चलेंगे माल रोड। और जो घर के बच्चे हैं और जो बाजी के बच्चे हैं उनके लिए करनी थी शॉपिंग वगैरह, क्योंकि उनके लिए भी चीज़ें लेके जानी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आऊँ और मैं कहीं जाऊँ और घर के बच्चों के लिए चीज़ ना लूँ। मेरे में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि बंदा जो है वो फ़र्क करे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चे सबके साझे होते हैं। कोई इस बात को समझता है, कोई इस बात को नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात को वाकई समझती हूँ कि बच्चे सबके साझे होते हैं। और जैसा मैं ये चाहती हूँ कि जैसा आज मैं किसी के बच्चे के साथ कर रही हूँ, कल को वो भी मेरे बच्चे के साथ सेम वैसा करे, कोई फ़र्क ना हो। तो इसलिए मैं बच्चों में बिल्कुल भी जो है फ़र्क नहीं रखती। अच्छा, इरा सो रही थी तो बाहर इतनी शदीद बारिश हुई। हसीब ने मुझे बताया, हसीब गए देखने, मैं भी 2 मिनट के लिए गई देखने, लेकिन मैं फिर वापस फ़ौरन आ गई कि होटल का रूम है, अनजान रूम है, ये ना हो कि डर जाए खुदा ना खास्ता। तो मैं वापस आ गई। और इस दिन मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आई थी, और मैंने आप लोगों को अपना रूम दिखाया था, और फिर मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी बातें की थी। और उसके बाद हसीब चले गए थे जी अपने दोस्तों के पास, हसीब हमें छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद जब वो वापस आए तो अभी जी हम लोग हो गए हैं रेडी। और आज इरा को मैंने ये वाला इसका जो है ये अपर पहनाया है, और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाहर माल रोड पे, और वहाँ से हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे और जो खाना पीना है वो भी करेंगे। तो भाई इरा के चाहने वाले इतने ज़्यादा हमें माल रोड पे मिले ना, मतलब ऐसे ही कि इरा को इतने सारे लोगों ने प्यार किया। एक तो बच्ची थी, अगर वो कभी मेरा व्लॉग देखें तो वो आके बच्ची इसको इतना प्यार करी थी, वो इवन कि अपनी फैमिली तक को लेके आई। और ये जी है मेरी छोटी सी फैमिली। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं ना कि आपकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, हम भी अब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच हाशमा। तो मैं भी पहले बहुत डर रही थी और इस बात पे मुझे लोगों से बातें भी बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी कि आप तो ऐसे कर रही हैं कि आप पहली अनोखी माँ हैं, ये है वो है। आपको पता है हमारी जहरीली आवाम तो, लेकिन फिर जो है अब जब मैं तजर्बे से अपने बता रही हूँ तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूर जाएं बच्चों के साथ। बच्चों की ये यादें होती हैं, ये ना सोचें कि हाय बच्चे को कैसे संभालेंगे। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं, चलने फिरने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सर्दी लग रही है और वॉशरूम जाना है और ये खाना है वो करना है, तो उनको तो लाजमी लेके जाएंगे। ये ना सोचें कि हाय मुझे इतना मसला हो जाएगा ये या वो। लाजमी जाए बच्चों के साथ, क्योंकि यही बच्चों की यादें होती हैं और यही सारी ज़िंदगी जो है वो यादें जो है वो रहती हैं। तो उसके बाद ही हम लोग थोड़ा सा माल रोड घूमें और उसके बाद जी अभी मैं यहाँ आई हूँ एक शॉप पे। मुझे इस तरह की शॉप मरी में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ से जी मैं घर के बच्चों के लिए देख रही हूँ चीज़। पहले वैसे मेरा इरादा बना कि ना मैं घर के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो उनके लिए ना, 2 जो बड़े हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए ना मैं पेंसिल्स हो गई सिक्के वाली और रेज़ हो गई प्यारी प्यारी और डायरीज़ हो गई, स्टिकर्स हो गए, ये ले लेती हूँ और स्लाइम्स वगैरह ले लेती हूँ। लेकिन हसीब ने ये कहा कि इन चीज़ों से अच्छा ना मुझे एक और चीज़ पता है जो कि बच्चे शौक से खाते हैं। तो हसीब यहाँ जी बच्चों के लिए कैंडीज़ जो है वो पैक करवा रहे हैं, घर के बच्चों के लिए भी और बाजी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ से हम लोग जी कैंडीज़ पैक करवा रहे हैं। हसीब कैंडी पैक करवा रहे थे और मैंने ईरा को जब उठा लिया था कि चलो, क्योंकि ये प्रैम में भी ना थोड़ी सी औखी हो जाती थी क्योंकि इसको चीज़ें इतनी नज़र नहीं आती थी, तो ये उससे भी औखी हो जाती थी। तो बस ये अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग और शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। क्या क्या चीज़ें ली वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगी भावलपुर। और उसके बाद जी हम लोग आए थे फ्राई चिक्स, हसीब ऑर्डर कर रहे थे तो मैं इरा को लेके आ गई यहाँ जो है वो बैटरी से ऑपरेटेड जो कार्स होती हैं वो थी, बच्चे वो ले रहे थे। मेरा भी बहुत दिल किया कि मैं इरा को भी दिलवाऊँ, लेकिन इरा भी बहुत ज़्यादा छोटी है कि मतलब वो मेरे बगैर बैठती नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इंशाल्लाह जब अगले साल आएंगे ना तब जो है वो लेके दूँगी इसको ये वाली राइड। और उसके बाद यहाँ जो है कॉर्न थे, यानी कि छली जो दाने निकले होते हैं वो, तो हम लोग वो बनवा रहे हैं। और आप इन भाई के पास आएँ तो लाजमी इनसे बनवाएं, बहुत अच्छा था ये। आप लोग जब माल रोड पे आएंगे ना तो फ्राई चिक्स के साथ जो प्लाज़ा है ना, तो आप जैसे ही अंदर आएंगे ना तो आपको ये नज़र आएंगे। तो बहुत मज़े के थे ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनको खा के। और उसके बाद ही हम लोगों ने अपना ऑर्डर ले लिया और अभी जी हम लोग आ गए हैं कमरे में। हम लोग जल्दी आ गए थे क्योंकि सुबह हमने निकलना था और पैकिंग वगैरह करनी थी। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती पसंद आया होगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।